स्पर्शत पद पावन शोक न सावन। जब भगवान की चरण धूली अहिल्या को स्पर्श की, उस पत्थर को स्पर्श की। कैसे भगवान के चरण है? शोक न सावन। जिसको भगवान के चरणों का स्पर्श हो जाता है उसके संसार के सारे दुख, सारे शोकों का नाश हो जाता है, सारा दुख खत्म हो जाता है। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर है जब तेरा नाम। जिनका नाम लेने मात्र से, जिनकी कथा श्रवण करने मात्र से शोक दूर हो जाता है, उनके चरणों के स्पर्श से क्यों दूर नहीं हो जाएगा? कितने सालों का उनका शोक था, पत्थर का शरीर धारण करके बैठी थी, मगर शोक न सावन। उनका सारा शोक चला गया। प्रकट भई तप पुंज से ही, उस शिला से, उस पत्थर से वो तपस्विनी निकली। कह रहे तप पुंज, उसके पास तपस्या की पूंजी थी, सही, सच में बहुत बड़ी तपस्वी थी अहिल्या। एक छोटे से दोष के कारण, एक दोष के कारण उसको पत्थर बनना पड़ा, मगर आज उसके सारे दोष चले गए जब उसको राम का चरण मिला। देखत रघुनायक, अब शिला से स्त्री निकली, अहिल्या निकली और देखत रघुनायक, राम को देखी। कैसे राम? जन सुखदायक, संपूर्ण विश्व को सुख देने वाले, सन्मुख हुई कर जोड़ी रही। उनके सामने कर मतलब हाथ, हाथ जोड़ के सन्मुख भगवान के खड़ी रही। और तब अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कहे, अतिशय बड़ भारी चरण भारी, भगवान का दर्शन करके प्रेम से इतना अधीर हो गई माता अहिल्या कि पुलक शरीरा, उनके सारे शरीर के रोए खड़े हो गए। और मुख नहीं आवई वचन कही, कुछ कहना चाहती है मगर कंठ अवरुद्ध हो रहा है, मुंह से बोला नहीं जा रहा है। अतिशय बड़ भागी, अरे इस संसार में भाग्यशाली उसको कहा जाता है जिसको साधुओं का संग मिलता है। ये अतिशय बड़ भागी है क्योंकि इनको तो श्री राम के चरणों का डायरेक्ट स्पर्श प्राप्त हो गया है। कितना बड़ा भाग्य है। ये चरण सबको नहीं मिलते। ब्रह्मा जी को कभी चरण स्पर्श करने का मौका नहीं मिला, इंद्र आदि बड़े बड़े देवताओं को श्री राम का चरण स्पर्श करने का मौका नहीं मिला। यदि राम के चरणों का, कृष्ण के चरणों का स्पर्श किसी को मिला, एक या तो बलि को मिला, एक बलि को मिला, एक काली को मिला और एक हनुमान की नानी को मिला। एक तो बलि महाराज को मिला, काली मतलब एक कालिये को मिला, कालिये के फणों पे भगवान नृत्य किए, उसको भगवान के चरणों का स्पर्श मिला। और तीसरा हनुमान जी की नानी लगती है कौन? माता अहिल्या। तो हनुमान की नानी को मिला। आज तक किसी को जो नहीं मिला वो अहिल्या पा गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कहे, अतिशय बड़ भागी चरण नारी, जुगल नयन जल रही। तो ऐसी अतिशय बड़ भागी, चरण ही लागी, बार बार भगवान राम के चरण में लग रही है और जुगल नयन जलधार रही, दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। यह जुगल का मतलब है वहां खड़े दोनों रो रहे हैं, अहिल्या भी रो रही है और भगवान की इस दया को देख के लक्ष्मण जी भी रो रहे हैं। जुगल दोनों के नेत्रों में बड़ा चल रहा है। धीरज मन कीना प्रभु कहि छेना, रघुपति कृपा भक्ति पाई, अति अस्तुति भावी राम गम्य जय रघुराई। धीरज मन कीना, अब तो यहाँ रो रही है मगर मन को रोका। अरे हे मेरे मन, तू अगर भाव में इतना बह जाएगा तो प्रभु सामने उनकी स्थिति नहीं बोलेगा, तो अपने भाव को रोकी। धीरज मन कीना, प्रभु कह चीना, अपने प्रभु अपने स्वामी श्री रामचंद्र को पहचान गई और रघुपति कृपा भक्ति पाई। भगवान राम की कृपा से अहिल्या माता
प्रेम स्वरूपा भक्ति की प्राप्ति करे। कहाँ पर की कोई जगह भी है? यही दरभंगा में आप लोग दर्शन किए, अहिल्या स्थान, गौतम कुंड। कौन कौन दर्शन किया? हाथ खड़ा करके। 5 7 10 बस। यही दुर्भाग्य, दुर्भाग्य इसको दुर्भाग्य बोलते हैं। यही तो दुर्भाग्य है। करे नीले वास गेला ना प्यास। अरे कोई व्यक्ति नदी के निकट रहता है मगर पानी नहीं पी पाता तो क्या बोलेंगे उसको? उसी को तो दुर्भाग्य बोलेंगे। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा, जिस स्थान पर अहिल्या माता ने श्री राम की चरण रज पाई, चरण स्पर्श पाई, जहां अहिल्या माता श्री राम का प्रेम प्राप्त कर रही, हम लोग उसी भूमि में रहते हुए कितना किलोमीटर वहां से यहाँ से क्या करते हैं? बस 50 किलोमीटर दूर होगा अहिल्या स्थान। गौतम कुंड कितना दूर होगा? 50 भी नहीं होगा, है 40। ये कम कर देना, बढ़िया था 40 ही है। तब तो बेशर्म जाना चाहिए ना। ये कहने का मतलब है दर्शन करना चाहिए ऐसी लीला सभी का। देखिए अगर मान लीजिए आपका छोटा बालक है, सुनिए ध्यान से, आपका छोटा बच्चा है, उसका नीले रंग का जूता है, 2.5-3 साल पहले खो गया था, मगर किसी मंदिर के गेट पर भी रखा हुआ वैसा जूता मिल जाएगा तो एक बार आदमी पहचान जाता है, अरे ये तो मेरे गोलू का जूता लगता है। होता है या नहीं होता है? होता है। वो जूता गोलू नहीं है, मगर वो जूता देखने से तुम्हारे गोलू की याद तुमको आ जाती है। आती है नहीं आती है? उसी प्रकार से भगवान की लीला स्थलियों को देखने से भगवान की स्मृति हो जाती है। दर्शन करने जाना चाहिए, देखना चाहिए, नैन भर भर के देखना चाहिए। तो यही दरभंगा में अहिल्या स्थान, तो उधर धीरज धरी, प्रभु को पहचानी, श्री राम की कृपा से भक्ति पाई, तब अति निर्मल वाणी, वाणी तो उनकी हमेशा अच्छी थी, मगर भक्ति जब किसी के हृदय में जाती है तो उसकी वाणी सबसे पहले मधुर हो जाती है। अति निर्मल वाणी, वाणी में कोई मल नहीं रह गया। वाणी का दोष क्या है? वाणी का दोष क्या है? हरि हरि, ये वाणी का दोष है। कथा में आके भी गप मारना, ये तो पहला दोष है, दिख ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है। कथा में आने के बाद भी आपस में गप मारना। वाणी का दूसरा दोष क्या है? कर्कश बोलना, हमेशा लड़ाई झगड़ा तूत तड़ाके, कर्कश बोलना वाणी का दोष है। और वाणी का एक और दोष है क्या? गाली देना। कितना अच्छा लगता है, सारी गाली तो यहाँ से बोली नहीं जा सकती, तू कुत्ता है, और पुरुषों की तो इतनी दुर्गति है, तकिया कलाम के रूप से गाली बकते हैं। तकिया कलाम जैसे कोई बात बोलेंगे, आप समझ गए ना क्या? बोलेंगे नहीं, यहाँ से बोल नहीं सकते। अरे बदमाशों, लोग बोलते हैं जी गीता में भगवान ने बोला कर्म करो, हम अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म करते समय भगवान ने गीता में कब बोला कि तुम गाली बको? और कोई बात हो तब गाली बको ना, बात करो, फोन उठाते ही हाँ मैं आ रहा हूं, अबे तू, घर में घुसेंगे तो तू, ये क्या है? ये वाणी का बहुत बड़ा दोष है। जिस युग पे भगवान का नाम होना चाहिए, दिन रात उसमें तंबाकू ठूसे हैं और मुख में गाली रखे हैं। मगर जैसे ही अहिल्या को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई तो क्या हुआ? अति निर्मल वाणी, वाणी उनकी बड़ी मीठी हो गई। स्तुति भानी, सोची कुछ स्तुति करूं, ज्ञान गम्य जय रघुराई। तो सबसे पहली बात क्या बोली? हे रघुनाथ, आप तो ज्ञान, बड़े बड़े ज्ञानी लोग आपकी आराधना करते हैं। तथा परमहंसा नाम ऋषि नाम अमलात्मा नाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिया। मैं तो एक नारी हूँ, किसी गुरुकुल में नहीं गई, किसी स्कूल कॉलेज नहीं गई,
मैं कोई वेदों की ऋचाएं नहीं जानती, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष तो आपका गुणगान करते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, आपके बारे में क्या कह सकती हूँ। भगवान बोले कि उन वेदों की ऋचाओं से मैं थोड़ी ना प्रसन्न होता हूँ, मैं तो कोई प्रेम से मेरा नाम पुकार दे उतने से प्रसन्न हो जाता हूँ। तब बोलने लगी, जय रघुराई जय रघुराई जय रघुराई जय रघुराई जय रघुराई जय रघुराई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुख लाए, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण दियाए। जब किसी की वाणी निर्मल हो जाती है तो उसकी मुख पे क्या रहता है, राम का नाम। जिसके मुख पे राम का नाम आता है उसकी वाणी अच्छी लगी जाती है। कोई बोलता है जो भजन गाते हो उसमें हरे राम गाते हो, हरे कृष्ण गाते हो, तो जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन का गाना नहीं चाहिए, गाना ही नहीं चाहिए। तुम क्या बात करते हो, किसी भजन में राम नाम ना हो उस भजन तक को नहीं गाना चाहिए, तो आपके डीजे और ऑर्केस्ट्रा की बात को क्या कहेंगे, उसको कभी गाना चाहिए, कभी ना गाना चाहिए। बड़ा पाप लगता है। विशेष रूप से पूजा पाठों में यदि करते हैं, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, ये पूजा वो पूजा, उसमें जो लोग अश्लील गाना गाते हैं, सुनते हैं, चलाते हैं, वो सुन लीजिए। एक बार की बात है, देवताओं की सभा हुई थी, देवताओं की सभा में कीर्तन रखा गया था और एक उपभरण नाम के गंधर्व थे। वो गंधर्व बड़ा सुंदर गाते थे, तो उनको भी बुलाया गया था कि भाई तुम भी आके कुछ सुनाना। ये उपबरण नाम के गंधर्व जब देवताओं की सभा में गए तो इतना अच्छा गाते थे, बोले हमारे जैसा कोई दूसरा तो है ही नहीं, तो हम ये साधारण हरे कृष्णा और हरे रामा क्यों गाएंगे, हम कुछ बढ़िया मजेदार वाला गाएंगे। गा दिया एक फिल्मी रोमांटिक गाना भोजपुरिया, सारे देवता मिलकर शाप दे दिए, दुष्ट नीच, तुमको क्या लगता है हम लोग तुम्हारा ये गंदा गाना सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, हम लोग केवल हरि कीर्तन सुनना चाहते हैं, तुमने हमको गंदा गाना सुनाया, मैं तुमको शाप देता हूं, तुम जाके शूद्र बन जाओ। और यही उपभरणी जो गंधर्व था अगले जन्म में दासी का पुत्र बना और शूद्र बना। इनके घर के पास 4 संत आके रहते थे, फिर उन संतों की सेवा से अगले जन्म में नारद मुनि के पिछले जन्म का इतिहास है। देवता लोग बहुत शाप होते हैं। आप सोचिए, सरस्वती माता आती हैं, वो ब्रह्मा जी का लोग छोड़ के दौड़ी चली आती हैं, मेरी पूजा होगी, बड़ा पंडाल लगेगा, उसमें मेरे को बिठाया जाएगा और उसके बाद तो सरस्वती जी को कैसा लगता होगा। सोचिए, सरस्वती जी आपका ये नौटंकी सुनने के लिए आती है, तो सरस्वती जी ऐसे लोगों को शाप देती है, नीच, दुष्ट, पापी, और बाकी जो गालियां आप देते हैं इधर उधर सबको, वो सारी देती है। तो क्या, अब आप जो जो मुंह से बोलते हैं सारी एक बार रिकॉर्डिंग लगा के सुन लीजिए। सोचिए कि सरस्वती जी, दुर्गा जी सब हमको गाली देती है। मैं मजाक में नहीं कह रहा, विनोद में नहीं कह रहा, बड़ी सीरियस बात कह रहा हूँ। अगर देवताओं के सामने कोई अश्लील गाना गाया जाता है, बजाया जाता है, तो देवता भर भर के शाप देते हैं। और किसी देवी देवता के सामने यदि कीर्तन किया जाता है तो अपना संपूर्ण आशीर्वाद। आपको शाप चाहिए या आशीर्वाद चाहिए, आप डिसाइड कीजिए। किस किस को शाप चाहिए देवताओं का? कोई तो ऐसी देवी हो जो हमें भी एक शाप दे दे, हम भी पत्थर के बन जाएं। अरे हम पहले से ही पत्थर दिल के हैं, भगवान को देख के हमारा दिल पिघलता नहीं, भगवान का नाम सुन के दिल पिघलता नहीं, भगवान की कथा सुन के दिल पिघलता नहीं, भगवान का दर्शन करके दिल पिघलता नहीं है। तो पत्थर दिल नहीं है तो हम क्या हैं? अब और क्या ही शाप चाहिए। तो इतना निवेदन करेंगे, इस बार आप लोग बहुत अच्छा काम किए कि दुर्गा जी की प्रसन्नता के लिए भगवान की कथा का आयोजन किए। हरि बोल। आप लोगों को बहुत आशीर्वाद मिलने वाला है। इस साल
सब लोग देखेगा। अब इस साल से 1 साल बाद तक में देखिएगा आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा, उससे पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए। तो जैसे ही वाणी निर्मल हुई, प्रभु का कीर्तन मुख पे आया और विनम्रता में दैन्यता से चित भर के कह रही है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन पावन ऋतु तो मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, मैं तो अपावन हूँ, मुझसे तो अपवित्र काम हो गया, मैंने तो गलती की। देखिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि ऐसा नहीं कि अहिल्या माता जानती नहीं थी, वो जानती थी कि ये गौतम नहीं है, वो जानती थी कि ये इंद्र है। उनके मन में कौतुक आया कि स्वर्ग का देवता मेरा संग करने आया है, इस मारे उनसे पवित्र काम हो गया। तब कह रही है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुख जाय, राजीव विलोचन भवभय मोचन पाहि पाहि तरन आए। मैं अपवित्र नारी हूँ, ये नहीं कह रही कि सारी नारी अपवित्र है, मगर जो गलती की है उसको तो स्वीकार करना चाहिए ना कि मुझसे गलती हुई है। आजकल तो इतनी गुंडागर्दी है, YouTube पे लड़ाई चली रही है, मैं क्या बोलूं उसको, है कि नहीं। सारे अपवित्र काम करेंगे और बोलेंगे कि हमको अपवित्र मत कहना, मगर अहिल्या माता के लिए, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुख जाय, राजीव विलोचन भवभय मोचन पाहि पाहि तरन आए। मैं तो अपवित्र हूँ, तो हमेशा अपवित्र ही रह जाएंगे क्या? प्रभु जग पावन, श्री राम जग पावन है, श्री कृष्ण जग पावन है, उनका नाम जग पावन है, उनकी कथा जग पावन है। जैसे ही उनका कोई व्यक्ति नाम लेता है तो पापी से पापी व्यक्ति तुरंत पवित्र हो जाता। वो पापी अजामिल ने मरते समय अपने बेटे को पुकारा, उसके बेटे का नाम था नारायण। ऐसा कोई पाप नहीं था जो अजामिल ने जीवन भर नहीं किया था। मरते समय यमदूत उसको पकड़ने के लिए आए, रस्सी से बांध लिए, यमपाश से बांध लिए। अब बस उसकी आत्मा को खींच के लेके जा रहे थे, तब पास में अपने बेटे को पुकारा, नारायण इधर आओ। अरे नारायण, ये मुझे मारेंगे, पकड़ लेंगे, क्या करेंगे, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अरे बाबा, तेरा तो कुछ पता नहीं, तू अपने बेटे को क्या बचाएगा, सोचता नहीं आदमी। अब बचा लूंगा, इधर नारायण। जब पुकारा नारायण तो चतुर्धा भगवान के ये 4 अक्षर का नाम पुकारा तो 4 विष्णुदूत आके उस अजामिल की रक्षा। यमदूत बोले ये पापी है, हम इसको यमपुरी लेके जाएंगे। विष्णुदूत बोले जितने इसने पाप किए थे सबका प्रायश्चित हो गया जैसे ही इसने नारायण का नाम। सांकेत्यम पारिहासम वास्तवम हेरणमेव वा वैकुंठ नाम निर्णवशेष घरम विदु। कोई संकेत में भगवान का नाम बोले, हंसी मजाक में भगवान का नाम बोले, राग अलापने में भगवान का नाम बोले, या लड़ाई झगड़े में भी भगवान का नाम बोले, नाम पुकारने मात्र से सारे पाप इसके खत्म हो जाते हैं। तो कई लोग बोलते हैं अरे तुम लोग मच्छी खाते हो, तुम माला नहीं जप सकते, तुम तंबाकू खाते हो, तुम माला नहीं जप सकते। कोई शराबी को अगर आप गीता देते हैं तो बोलते हैं अरे मैं पीता हूँ इसलिए गीता नहीं लेता हूँ, पीता हूँ क्योंकि मैं पीता इसलिए नो गीता, मगर तू पीता इसलिए जरूरी तेरे लिए गीता, तेरे लिए और जरूरी है। गीता पढ़ोगे तभी तो धीरे धीरे सुधरोगे। अगर कोई डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं तो उसकी बीमारी ठीक कैसे होगी? नहीं डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, मैं आपके पास कैसे आ सकता हूँ। कोई बच्चा स्कूल जाते हुए प्रिंसिपल बोला हमारे स्कूल में दाखिला ले लो, बच्चा बोला प्रिंसिपल साहब मैं अनपढ़ हूँ आपके स्कूल में कैसे पढ़ पाऊंगा। बात सही है, बात तो सही है।
अब अनपढ़ है तो पढ़ेंगे कैसे? तब प्रिंसिपल का क्या काम है? बोलेगा तेरे को पढ़ाई तो मैं ही सिखाऊंगा। तो पापी लोगों को पवित्र करना ये किसका काम है? ये श्री रघुनाथ का काम है। इसलिए जैसे हो, गंदे हो, स्वच्छ हो, पापी हो, पवित्र हो, मैं जैसा सो तेरा, मैं तेरा हो गया। भगवान एक बार भगवान से कहो, उनकी शरण में जाओ, उसी समय व्यक्ति पवित्र हो। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, पावन है जीवन सुखदाई, ताके जग लोचन मोहन मोहन, काहि काहि शरण में आई। मैं अपवित्र हूँ तो क्या करना चाहिए? परम पवित्र भगवान की शरण में जाना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि हम तो पाप करते हैं तो माला कैसे जप सकते हैं। मांस मच्छी खाने वाला, शराब पीने वाला और भी जितने पाप करते हो, सारा पाप करने वाला व्यक्ति भगवान का नाम जप करके पवित्र हो सकता है। अरे प्रभुपाद जी विदेश गए, हम लोग इस्कॉन संस्था से, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण धाम मिशन, हम लोगों के मंदिर पूरे देश विदेश सब जगह है। 1500 मंदिर पूरे विश्व में, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मन, रशिया, जिन जिन देशों का नाम नहीं सुना होगा सब देशों में। पाकिस्तान में भी हम लोगों की लगभग एक साल में 12 रथ यात्रा निकलती है। चाइना में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में भी मंदिर है, सब जगह मंदिर है। मगर जब प्रभुपाद जी पहली बार विदेश गए थे, अमेरिका गए, तो ऐसी एक गली में गए जहां सब लोग सिर्फ पाप ही करते थे। लड़के लड़कियां नंग धड़ंग रहते थे, LSD मारूजाना ऐसी कोई गलत चीज नहीं थी जो वो खाते नहीं थे। अवैध संग करते थे, मांस खाते थे, नशा करते थे, पापाचार करते थे, सारा गलत काम करते थे। प्रभुपाद जी एक वृक्ष देखे, उस वृक्ष के नीचे बैठे, एक करताल हाथ में लिए और वहां पे हरि का नाम गाया। वो पापी लोग ना तो हरि का मतलब समझते, ना कृष्ण का मतलब समझते, ना राम का मतलब समझते, मगर प्रभुपाद जी के मुख से भगवान का नाम सुन के वो इतने पापी लोग भी पवित्र हो गए, बड़े बड़े भक्त सन्यासी तक हो गए। प्रभुपाद जी सोचे कि जहां तहां लोग विश्वास नहीं करते कि भगवान का नाम पवित्र करता है, मैं पूरे विश्व की सबसे गंदी जगह जाऊंगा, पूरे विश्व के सबसे खराब लोगों के पास जाऊंगा और वहां पर लोगों को हरि का नाम सुना के जब उन लोगों को सुधार दूंगा, तब ये मिथिला वालों को पता चलेगा ना कि सीताराम के नाम में क्या शक्ति है, ये लोग लेते नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी सबसे खराब जगह जाके उन लोगों का जीवन बदलते हैं। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो पापी हूं, मैं कैसे नाम जप कर सकता हूँ। सबको नाम जपना चाहिए। इस तरीके से अहिल्या माता स्तुति की, बोली मुनि शाप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। ये गौतम ऋषि मुझे शाप दिए, तुम्हारे साथ बुरा किए, तुम्हें शाप दे दिए, तुम्हें पत्थर बना दिए। कह रही अति बल कीना, बहुत अच्छा किए। क्यों अच्छा किए? परम अनुग्रह में माना। मैं तो उस शाप को उनकी कृपा मानती हूँ, क्योंकि यदि वो शाप नहीं दिए होते तो आज इन नेत्रों से आपका दर्शन नहीं मिल पाता। भक्त के लिए शाप भी अच्छा है, भक्त के लिए वरदान भी अच्छा है। जो भगवान का भक्त हो जाता है उसके लिए संसार की कोई परिस्थिति अच्छी बुरी नहीं है, वो हर परिस्थिति को अच्छा बनाना जानता है। मुनि शाप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखो बरि लोचन हरि बर लोचन, हे राम शंकर जाना। आज मैं इन नेत्रों से हे राम आपको देख रही हूँ, हे हरि आपको देख रही हूँ। आपके दर्शन मात्र से हरि भव मोचन, मेरे बार बार जन्म मरण का दर्शन खत्म हो गया। भगवान का दर्शन करने का क्या लाभ होता है? जो व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है उसको बार बार जन्म और बार बार मरण का दर्शन नहीं करना। हरि भव मोचन। इसलिए रोज मंदिर जाना चाहिए,
राम को देखना चाहिए, सीता को देखना चाहिए, दुर्गा जी को देखना चाहिए, भगवान शिव को देखना चाहिए। भगवान हरि का तो केवल दर्शन करने मात्र से जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है। बोले मगर सब लोग तो इस बात की वैल्यू को नहीं समझते कि मेरे दर्शन की इतनी बड़ी महिमा है। तो कहती है हाँ क्या करें, संसार के थर्ड क्लास के लोग हैं, मगर एक व्यक्ति इसको बहुत अच्छे से समझा। कौन? यह लाभ शंकर जाना, भगवान शिव आपकी महिमा को समझते हैं और इसीलिए तो भगवान की चरणों को धोते हुए जो जल निकला है उसको अपने मस्तक पर बड़े प्रेम से धारण करके गंगाधर हो गए। यह लाभ शंकर जाना, इस संसार के लोग नहीं जानते कि भगवान कितने कल्याणमय हैं, शिव जी जानते हैं और इसीलिए गंगा उनकी चरण दोहन को सर पे रखते हैं, उनका महाप्रसाद खाते हैं, उनकी लीलाओं में भाग लेते हैं। जब यशोदा के आते हैं कृष्ण तो शंकर जी दर्शन के लिए आते हैं, जब अयोध्या में राम आए तो शिव जी दर्शन के लिए आए। यह लाभ शंकर जाना, शिव जी जानते हैं। आप और मैं इतना बढ़िया से जानते होते तो कितना नेत्र भर के भगवान को देखा करते। मगर भगवान आके खड़े, ओके ओके तुम भी खड़े रहो, ओके भगवान तुम भी तो भगवान, ठीक है ओके ठीक है, हमें क्या लेना देना है कि नहीं। कौन आके भगवान को निहारता है। देखते हैं लोग मंदिर में जाते हैं एक पिचकारी लेके, इधर देखिए एक पिचकारी हाथ में लेके जाते हैं, बोतल में पानी भर लेते हैं, एक छेद कर लेते हैं और जाके सीधे राम जी के मुंह पे, सीता जी के मुंह पे, दुर्गा जी के मुंह पे, और दुर्गा जी कोई आया तो दुर्गा जी देखते हैं मेरा भगत आया, कुछ प्रणाम करेगा, स्तुति करेगा, तो दुर्गा जी भी डर जाती होगी क्या हो गया भैया। और देखता कौन है? मैं देखा हूँ माता लोग क्या करेंगी, कुछ रोली चंदन हाथ में ले लेंगी और भगवान के मुंह पे, मेरे से कोई अपराध हुआ इस गांव में आके, इतना सुंदर ठाकुर जी का मूर्ति रहता है मंदिरों में, उसको पूरा सत्यानाश। और एक सेकंड खड़े होकर भगवान की शक्ल कभी देखते हैं नहीं। कुछ इक्के दुक्के भक्त होते हैं वो भगवान को देखते हैं। इसीलिए बोल रही है अहिल्या माता कि इस गांव के लोग तो इस लाभ को नहीं जानते, मगर यह लाभ शंकर जाना, शिव जी इस लाभ को जानते हैं। इसलिए नित्य निरंतर अपने अंतःकरण में तीसरा नेत्र बंद करके क्या करते हैं, भगवान हरि के चरणों का ध्यान करते हैं। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, मेरी विनती है, प्रार्थना है। प्रार्थना बड़ी शक्तिशाली होती है। भगवान के पास जाके विनती करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान जरूर सुनते हैं, उनका कान खराब नहीं है। ऐसा मत सोचिए बूढ़े हो गए होंगे तो कान में मशीन लगा के भी नहीं सुनता, ऐसा नहीं। विनती प्रभु मोरी, मैं आपसे विनती करती हूँ। क्या विनय करती हो, क्या चाहती हो? तो कह रही है मैं मति भोरी, मेरी मति तो भोरी भारी मति है मेरी, क्या मांगना चाहिए मुझको ये ज्ञान नहीं है। हो सकता है कि अपने अहित की कोई चीज मांग लो। एक बार की बात है, एक बुढ़िया थी, फल बेचा करती थी, गोकुल में रहती थी और फल की टोकरी उठा नहीं पा रही थी, बड़ी भारी थी। एक साधु वहां से कहा, बाबा 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 ये फल की टोकरी थोड़ा हमारे सर पे रख दियो। बाबा बोला देख बुढ़िया मैं क्या बूढ़ा नहीं हूँ, मेरे को बोलती है तो क्या करूँ मैं? अरे तू भगवान को पुकार। तो खड़े हो गए, गोकुल में कृष्ण कीर्तन चालू की, साक्षात ठाकुर जी आ गए, कृष्ण कहीं आ गए। बोले हाँ मैया क्या करूं तुम्हारे लिए? अरे क्या देखता नहीं है, टोकरी मेरे सर पे रख, फल बेचूंगी तो कुछ पैसा कमाऊंगी तो पेट पालूंगी। अरे वो भगवान उसको क्या कुछ नहीं दे देते, वो भगवान से भी क्या मांगी, सर पे भार मांगी। ऐसे हम जाते हैं भगवान से क्या मांगते हैं, प्रभु शादी नहीं हो रही, एक
चंद्रमुखी दे दीजिए। वो चंद्रमुखी कल को ज्वालामुखी निकलेगी तब तो पता नहीं रहता है। बोलते हैं बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटा दे दो, मैं सुखी हो जाऊंगा। जब बेटा मिलता है तब क्या होता है? हम लोग अपने सुख को समझते किधर है? जो चीज दुख देने वाली है उसी में सुख की बुद्धि कर लेते हैं। कह रही मैं मती भोरी, नाथ न मांगो वर आना, मुझे वरदान मांगना नहीं आता, इसलिए बस इतना वरदान दे दीजिए कि पद कमल परागा रस अनुरागा मन मन मधुर करे पाना। आपके चरण कमलों का, आपके नाम का, आपकी कथा का रस मैं पान करती रहूं। जैसे मधुकर पुष्पों से मधु का पान करता है, ऐसे सदा मैं आपके नाम की कीर्तन में मस्त रहूं और कुछ नहीं चाहिए। तो मुंह से तो बोल रही है मुझे वरदान मांगना नहीं आता, और सबसे ऊंची चीज भगवान से मांगी या नहीं मांगी? सबसे ऊंची चीज मांग ली, ऐसा सुख मांग ली, अनंत कोटि सुख। क्या व्याख्या करें? तो इस तरीके से अहिल्या मैया कहती, जय ही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई से हसी सगरी, सोई पद पंकज देहि पूजत रस, मन सिर धरहु कृपालय। जय ही पद सुर सरिता, देवताओं की नदी है गंगा जी। जिनके पद से, जिनके चरणों से, वामन देव जब बलि से 3 पग भूमि मांगे, एक पग से नीचे का नापे, दूसरा पग जब ऊपर उठाए तो उनके चरणों के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड का कवर फट गया, और वहां से एक जल बहता भगवान के चरणों को धोते हुए नीचे निकला, और उसी को क्या कहा जाता है? गंगा मैया की जय। वही गंगा जी है, भगवान के चरणों को धोता हुआ चरणामृत। जेही पद सुर सरिता, ऐसी देवताओं की सरिता, देवताओं की नदी गंगा परम पुनीता। इतनी पवित्र क्यों हुई? क्योंकि भगवान के चरणों की धूली को अपने साथ लेके बहती है, इसलिए परम पुनीता। प्रकट भई से शीस धरी, इसी को शिव जी अपने सर पे धारण किए हैं। सोई पद पंकज जेही पूजतद, वही चरण कमल जिसको अजन्मा, जिसको ब्रह्मा पूजा करते हैं। मन सिर धरो कृपाल हरि, शिव जी को भी चरण दोहन ही मिली, और मुझको तो पूरा चरण मिल गया। कितनी बड़ी कृपा है श्री राम, कितनी बड़ी कृपा है। एही भांति से धारी गौतम नारी, आया जगाई शरण करी, जो अति मन भावा तो मन भावा, कहे कति लोक अनंत हरि। ये भांति से धारी गौतम नारी, इस तरीके से श्री गौतम की नारी अहिल्या मैया, जो अति मन भावा, मन को जो सबसे अच्छा वरदान लगा, ऐसा वरदान जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी ना रह जाए, ऐसा भगवान की कथा, भगवान के नाम का रस का वरदान भगवान से मांग ली, और गई पति लोग आनंद भरी। जो शोक में रहती थी अहिल्या मैया, आज सारा शोक खत्म हो गया, और आनंद से हरे कृष्णा